साल 1922 मिस्र की तपती रेत के नीचे ना एक ऐसा दरवाज़ा मिला जिसने सच में पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। ये दरवाज़ा था फ़ैरो यानी प्राचीन मिस्र के राजा तूतनखामन की कब्र का। अंदर बेशुमार सोना था, लेकिन उस सोने के साथ मिला एक खौफनाक श्राप। कहते हैं कब्र के दरवाजे पर ठीक यही खौफनाक चेतावनी लिखी थी, एक ऐसी वार्निंग जो बहुत जल्द और बहुत ही भयानक तरीके से सच होती हुई दिखने वाली थी। तो ये कहानी है ना, ये किसी खजाने की नहीं है, बल्कि ये शुरू होती है इतिहास की सबसे बड़ी पुरातात्विक खोज के बाद हुई अजीब और कह सकते हैं जानलेवा घटनाओं से। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। कब्र के दरवाजे खुलने के सिर्फ 2 महीने बाद, सिर्फ 2 महीने, इस पूरी खोज का खर्चा उठाने वाले लॉर्ड कार्नारवन की अचानक मौत हो गई। और बात सिर्फ मौत की नहीं थी, उनकी मौत के आसपास जो अजीब इत्तेफाक हुए ना, उन्होंने श्राप की कहानी में जैसे आग लगा दी। ठीक रात के 1:55 पर जैसे ही उन्होंने दम तोड़ा, पूरे के पूरे काहिरा शहर की बिजली चली गई। और इतना ही नहीं, हजारों मील दूर इंग्लैंड में उनकी पालतू डॉगी ने भी ठीक उसी पल चीख कर दम तोड़ दिया। और अंदर क्या मिला, वो तो यकीन से परे था। 3000 सालों से किसी ने उसे छुआ तक नहीं था। एक ऐसा खजाना जिसमें 5398 बेशकीमती चीजें थीं, सोने का 10 किलो का मास्क और एक ऐसा खंजर जो उल्का पिंड से बना था। ये सच में मानव इतिहास की सबसे बड़ी पुरातात्विक खोज थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सिलसिला कैसे बढ़ा, क्योंकि लॉर्ड कार्नारवन की मौत वो तो बस एक शुरुआत थी। देखिए, किसी इंसान की मौत से पहले ही वहां काम करने वाले मजदूरों ने एक बहुत ही डरावना शगुन देख लिया था। खोज के तुरंत बाद हॉवर्ड कार्टर की जो पालतू कैनरी चिड़िया थी, उसे कोबरा ने खा लिया। और कोबरा कौन? वही जो मिस्र के शाही खानदान का प्रतीक है। मतलब लोगों को लगा कि ये एक सीधा संकेत था कि फ़ैरो की आत्मा नाराज है। और देखते ही देखते 1929 तक 22 मौतें हो चुकी थीं। ये वो लोग थे जो सीधे या किसी न किसी तरह से इस कब्र के खुलने से जुड़े हुए थे। ये लिस्ट लंबी होती जा रही थी और हर नई अजीब मौत के साथ मीडिया का जुनून बढ़ता जा रहा था। जो रेडियोलॉजिस्ट मम्मी का एक्सरे करने वाला था, अचानक मर गया। कार्टर का सेक्रेटरी, उसके पिता, एक एक करके सबने अपनी जान गंवा दी। लेकिन वो एक चीज जिसने श्राप की बात को लगभग पक्का ही कर दिया, वो था एक फिजिकल सबूत। जब डॉक्टर्स ने मम्मी की जांच की तो उन्हें उसके गाल पर ठीक एग्जैक्टली उसी जगह पर एक घाव का निशान मिला जहां लॉर्ड कार्नारवन को एक कीड़े ने काटा था। सोचिए जरा, एक 3000 साल पुराने राजा और एक मॉडर्न इंसान के बीच एक इतना डरावना कनेक्शन। पर सवाल तो यही उठता है ना कि क्या वाकई पत्थर पर लिखी एक चेतावनी इतनी जानें ले सकती है? क्या ये सच में एक सुपरनैचुरल श्राप था या फिर पर्दे के पीछे कुछ और ही खेल चल रहा था? तो ठीक है, अब जरा उन साइंटिफिक तर्कों पर नजर डालते हैं जो धीरे धीरे सामने आने लगे। वैज्ञानिकों को एक पॉसिबल कल्प्रिट मिला, एस्परजिलस नाइजर। ये एक जहरीला फंगस होता है जो हजारों सालों से बंद कब्रों जैसी जगहों में आराम से जिंदा रह सकता है। और जब लोगों ने उस हवा में सांस ली तो ये सीधा उनके फेफड़ों में चला गया और बहुत खतरनाक इन्फेक्शन का कारण बना। और देखिए, ये बात समझना बहुत जरूरी है। हम बात कर रहे हैं 1920 के दशक की। तब एंटीबायोटिक्स नहीं थे, तो उस जमाने में एक कीड़े के काटने या इस फंगस से होने वाला मामूली इन्फेक्शन भी आसानी से मौत की सजा बन सकता था। तो अब वक्त है इस श्राप की कहानी के हर एक पिलर को एक एक करके गिराने का। अच्छा, याद है वो मशहूर शिलालेख, वो श्राप वाली बात? वो कभी था ही नहीं। जी हाँ, असल में वैसा कुछ वहां लिखा ही नहीं गया था। ये सारी कहानी उस दौर के अखबारों ने बनाई थी, सिर्फ इसलिए ताकि उनकी खबरें ज्यादा बिक सकें। और वो जो काहिरा में बिजली जाने वाली बात थी, उस जमाने में काहिरा में पावर कट्स बहुत ही आम बात थी। तो वो सिर्फ एक इत्तेफाक था और कुछ नहीं। बाद में जब इस पर एक साइंटिफिक स्टडी हुई तो एक बहुत ही चौंकाने वाला सच सामने आया। जिन लोगों पर इस तथाकथित श्राप का असर हुआ था, वो असल में औसतन उन लोगों से ज्यादा जिए जो वहां कभी गए ही नहीं थे। तो सवाल यह है कि अगर श्राप असली नहीं था, तो फिर तूतनखामन की असली विरासत आखिर है क्या? और शायद श्राप की थ्योरी में जो सबसे बड़ी कमी है, वो ये लोग थे जो बच गए। मतलब जिन लोगों को इसका पहला और सबसे बड़ा निशाना होना चाहिए था, जैसे कब्र में पहली बार दाखिल होने वाली महिला या मम्मी की ऑटोप्सी करने वाले डॉक्टर, वो सब एक लंबा और पूरा जीवन जिए। और खुद हॉवर्ड कार्टर, जिस आदमी ने वो कब्र खोली थी, वो अगले 16 सालों तक जिंदा रहे।
जब भी कोई उनसे श्राप के बारे में पूछता था ना, तो उनका एक ही जवाब होता, मैं तो अभी भी जिंदा हूं। वो खुद इस कहानी का जीता जागता खंडन बन गए थे। तो असली विरासत मौत नहीं थी, बल्कि अमरता थी। इस रहस्यमयी कहानी ने तूतनखामेन को, एक ऐसे राजा को जिसे इतिहास से लगभग मिटा ही दिया गया था, दुनिया का सबसे मशहूर फ़ैरो बना दिया। ये श्राप की ताकत नहीं थी, ये एक शानदार कहानी की ताकत थी, जिसने एक राजा को हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। आखिर राजा तूतनखामेन को हमेशा की जिंदगी किसने दी? किसी अलौकिक श्राप ने या फिर एक सनसनीखेज कहानी ने?